दोस्तों जिस किताब के बारे में आज बात करेंगे उसका नाम है कश्मीर कहानी। रऊफ क्लासरा साहब ने इसको लिखा है। रऊफ क्लासरा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मारूफ सहाफ़ी हैं। कई किताबें लिख चुके हैं फ़िक्शन के हवाले से, फ़िक्शन पढ़ते भी हैं, और जो लोग उनके कॉलम्स पढ़ते हैं उनको अच्छी तरीके से अंदाज़ा होगा कि वो अपने कॉलम्स के अंदर किताबों का और फ़िक्शन का और किताबों से अपनी मोहब्बत का जिक्र वो करते रहते हैं। ये किताब इन्होंने कश्मीर के हवाले से लिखी है, पाकिस्तानी हिंदुस्तानी कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है और हिंदुस्तान के पास है उसके हवाले से लिखी है कि उसका कज़िया किस तरह खड़ा हुआ तकसीम से फ़ौरन पहले और तकसीम के फ़ौरन बाद। जो 5 तारीख के बड़े किरदार हैं, लॉर्ड माउंटबेटन हैं, नेहरू हैं, पटेल हैं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है और महाराजा कश्मीर हैं उस वक्त के, तो इनके दरमियान क्या कशमकश थी और क्या तारीख़ी वाक़यात अंजाम पजीर हुए, वो इसके बारे में इन्होंने फ़िक्शन के अंदाज में इसको लिखा है। ये अखबार में छप चुकी सीरीज़ 25 अक़सात में गालिबन, और उसके बाद इन्होंने 1 या 2 मज़ामीन का और इजाफ़ा किया है। जो पामेला हैं माउंटबेटन की भी बेटी, उन्होंने जो किताब लिखी है अपने वालिदैन के हवाले से और अपनी ख़ास तौर पर अपनी वालदा के हवाले से और नेहरू के हवाले से, एडविना माउंटबेटन और नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के हवाले से, उसका भी एक बाब इन्होंने इसमें शामिल किया है। रऊफ क्लासरा साहब हमें बताते हैं कि किस तरीके से तकसीम से कब जो है वो प्लान बना तकसीम का, और माउंटबेटन के जो नेहरू से करीबी ताल्लुकात थे, तो माउंटबेटन ने जब नेहरू को वो दिखाया तो नेहरू का क्या रद्द-ए-अमल था। फिर वीपी मेनन इसके अंदर किस तरह एंटर होते हैं, और एक मामूली शख्स जो तरक्की करते 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 इस हद तक पहुंचा कि तकसीम की दस्तावेज़ उसने लिख डाली माउंटबेटन की फरमाइश पर और नेहरू की ईमा पर, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि माउंटबेटन और कांग्रेस जो है वो, नेहरू जो है वो एक साथ मिले हुए हैं और उन्होंने एक साथ मिल करके जो है वो ड्रॉ किया कि किस तरीके से तकसीम होनी चाहिए। फिर जो लॉर्ड माउंटबेटन का किरदार है वो बड़ा अहम है इसके अंदर, गो के बहुत सारी किताबों के अंदर मौजूद है। माउंटबेटन जो थे वो हिंदुस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे, और उन्होंने जो है वो गवर्नर जनरल की हैसियत से हिंदुस्तान को बहुत फ़ायदा पहुंचाया। उन्होंने तकरीबन 550 से ज़्यादा जो रियासतें थीं हिंदुस्तान के अंदर, उनको आज़ाद हैसियत में कायम रहने के बजाय उनको हिंदुस्तान में शमूलियत के लिए किस तरह मजबूर किया, उसका थोड़ी बहुत झलक जो है आप इस किताब के अंदर देख सकते हैं। फिर ख़ास तौर पर कश्मीर के हवाले से माउंटबेटन के जो मामलात थे महाराजा कश्मीर के साथ, उसके साथ गुफ्तगू, फिर पटेल का क्या ख्याल था, फिर जवाहरलाल नेहरू कश्मीर से किस हद तक मोहब्बत करते थे। शुरू से उनका ख्याल था कि कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान के पास होना चाहिए। महाराजा कश्मीर जो है वो आज़ाद उसको रखने के हक़ में थे, लेकिन ज़ाहिर है कि नेहरू और पटेल जैसा मुमकिन भी नहीं था। इधर कायद-ए-आज़म जो थे और पाकिस्तान की हुकूमत जो थी वो ये समझ रहे थे कि बिल्कुल जो तकसीम हुई है उसके तहत जो है वो, चूँकि मुसलमानों की अक्सरियत है कश्मीर में, तो वो पाकिस्तान के पास आएगा, लेकिन पसे पर्दा जो हिंदुस्तान की हुकूमत माउंटबेटन समेत साजिशें कर रही थी उससे वो लाइल्म थे। और फिर उसका नतीजा क्या निकला, किस तरीके से वहाँ पर जो है वो कत्लेआम शुरू हुआ, और उसके बाद फिर वहाँ से जब लोग हिजरत करके पाकिस्तान के मगरबी इलाकों के अंदर, पंजाब के अंदर आए, तो मगरबी सरहदी इलाकों से लश्कर किस तरह वो तरतीब पाया, क्या उसको पाकिस्तान की हुकूमत की आशीर्वाद हासिल थी या नहीं थी, और फिर पाकिस्तान की हुकूमत किस तरह इसमें इन्वॉल्व हुई और किस तरह वो जंग हुई और फिर LOC बनती है। तो इस तमाम वाक़यात को इन 5 बड़ी शख्सियात के हवाले से जो उनके गिर्द घूमते हैं, तमाम वाक़यात कश्मीर के हवाले से, वो रऊफ क्लासरा साहब ने फ़िक्शन के अंदाज में लिखा है। तो इस किताब को पढ़ते हुए आपको फ़िक्शन का मज़ा भी आएगा, ज़ाहिर है कि रऊफ क्लासरा साहब का स्टाइल यही है, और तारीख़ का भी मज़ा आएगा। लेकिन तारीख़ के हवाले से मैं आपसे ये बिल्कुल अर्ज़ कर दूँ, इसके अंदर हवाले मौजूद हैं किताबों के कि जिन हवालों से इन्होंने ये तमाम चीज़ें लिखी हैं, और जो तारीख़ जानते हैं वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये तमाम वाक़यात जो है वो वक़ूअ पज़ीर हुए थे। लेकिन संजीदा तारीख़ के हवाले से बात करूं या तारीख़ के हवाले से बात करूं कि जो लोग पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बिल्कुल इब्तदाई तारीख़ पढ़ना चाहते हैं और वो समझते हैं कि हमें पढ़ना है, तो इस किताब को पढ़ सकते हैं। हल्की फुल्की सी किताब है, आप इसको 2 दिन में भी ख़त्म कर सकते हैं अगर पढ़ना चाहें। तो उससे आपको काफ़ी हद तक तकसीम से पहले और तकसीम के बाद कांग्रेस, लॉर्ड माउंटबेटन, हुकूमत बरतानिया और हुकूमत पाकिस्तान, इन तमाम के दरमियान जो ताल्लुकात थे वो उसकी नौइयत वाज़े हो जाएगी, और आपको ये मालूम हो जाएगा वाज़े तौर पर कि बरतानिया और लॉर्ड माउंटबेटन जो है उस वक्त पाकिस्तान की हिमायत के बजाय हिंदुस्तान की भरपूर हिमायत कर रहे थे। और उसमें माउंटबेटन की जो वाइफ थी एडविना माउंटबेटन, और उनका जो माशका था जवाहरलाल नेहरू के साथ, पामेला जो उनकी लॉर्ड माउंटबेटन की बेटी हैं, उन्होंने जो किताब लिखी है उसका एक बाब इसके अंदर मौजूद है, वो कि बहुत हल्के फुल्के अंदाज में रऊफ क्लासरा साहब ने उसको लिखा है, लेकिन आप उसको पढ़ के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक वो बात थी और उसने किस हद तक तकसीम पर बरतानवी या माउंटबेटन के जो झुकाव को वो कांग्रेस के पल्ले में डाला, और पाकिस्तान को काफ़ी हद तक शुरू में ही नुकसान पहुंचा दिया बरतानिया ने और माउंटबेटन ने कांग्रेस के साथ मिलकर। बहरहाल इस किताब को आप पढ़ेंगे, हल्की फुल्की सी किताब है,
یہ بک آنا جہلم نے شائع کی ہے، 1000 روپے اس کی قیمت ہے، میں اس کی ڈیٹیل ڈال دوں گا، آپ اس کو وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب میں نے ابھی کراچی کتب میلے سے خریدی تھی، اچھی کتاب تھی، 2 دن میں نے پڑھی، تو میں نے آپ سے سوچا کہ آپ کو بھی اس سے متعارف کرواؤں، ضرور پڑھیے۔